हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वर्केबिलिटी फाइंड करने के जो टेस्ट हैं उनके बारे में। तो दोस्तों हमने इससे पहले वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए स्लम टेस्ट के बारे में जाना था, कैसे कैसे उस स्लम टेस्ट करते हैं और उसके स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों हमने स्लम टेस्ट के बारे में जाना था कि उसका डाया कितना होता है, बॉटम डाया कितना होता है, हाइट कितनी होती है। इससे पहले आप वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो में ज़रूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों वर्केबिलिटी निकालने के लिए जो दूसरा मेथड है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में जानते हैं कि कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट होता क्या है और उसका नाम क्यों रखा गया है। दोस्तों जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट जो अपरेटस है कब काम आता है। दोस्तों जो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है आपको बता देता हूँ, ये फील्ड एंड लैब दोनों मेथड है। कॉम्पेक्शन फैक्टर हम फील्ड में भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पेक्शन फैक्टर जो टेस्ट होता है सुटेबल होता है लो वर्केबल कंक्रीट के लिए। जो स्लम टेस्ट होता था वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। सबसे पहले पेपर में यही क्वेश्चन आता है, जो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट होता है कौन से वर्केबल कंक्रीट के लिए सुटेबल होता है। तो आपने लो वर्केबल कंक्रीट पर टिक कर देना है। जहाँ पे ऑप्शन होगा लो वर्केबल कंक्रीट वहाँ पे आपने ऑप्शन को चूज कर देना है। तो यह था दोस्तों कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में कि कौन से सुटेबल है, कौन से वर्केबल कंक्रीट के लिए सुटेबल है। तो जानते हैं इसके बारे में कैसे कैसे कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट हम करते हैं। दोस्तों जैसे आप अप्रेंटिस में देख रहे होंगे, एक अपर हॉपर है, एक लोअर हॉपर है, एक सिलेंडर है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो इसकी जो कंक्रीटिंग करते हैं, जो हम उचित अनुपात में इसका वाटर सीमेंट रेशियो मिला देते हैं, उसके बाद हम अपर हॉपर में इस कंक्रीट को डालते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही हम अपर हॉपर को का लेवल जो सरफेस है अपर सरफेस तक उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आपको ट्रैप डोअर दिख रहा है, आपको मैं आपको फिर थोड़ा बता देता हूँ। ये आपको जो ट्रैप डोअर दिख रहा है इसमें एक गेट होता है। इसमें जैसे हम ट्रैप डोअर को इस तरफ खींचते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक गेट होता है, वो खुल जाता है। नीचे की जो ऐसा बनना है, इस टाइप का बना है ये वाला, ये खुल जाता है। इसका जो लोअर पार्ट है ये खुलेगा तो इसमें जो जितनी भी कंक्रीट होगी वो लोअर हॉपर में चले जाता है। अब लोअर हॉपर में चले जाता है, इसकी जो यहाँ से यहाँ के बीच डायमेंशन होती है 200 mm होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आपको डायमेंशन याद नहीं रखनी, ये पेपर में नहीं आती है, सिर्फ स्लम्प की ज़्यादा आती है। इसमें आपको यही पूछेगा कि कॉम्पेक्शन फैक्टर कौन से वर्केबल के लिए सुटेबल है, ये फील्ड है या लैब टेस्ट है, और इसके जो आगे मैं आपको बताऊंगा उसकी वही आता है। इसकी डायमेंशन बहुत आज तक कोई पेपर में आए नहीं इसकी डायमेंशन। तो आपको बता देता हूँ कैसे कैसे काम करता है। हमने क्या क्या अपर ऑपर में इसको कंक्रीटिंग को भरी, उसके बाद हमने इसका ट्रैप डोअर को में जो गेट होता है उसको खोला, और उसकी जो कंक्रीट होगी 200 mm हाइट से लोअर हॉपर में चली जाती है। तो क्या हुआ, एक प्रकार से आपने देखा कि 200 mm हाइट से गिरी, तो एक प्रकार से कुछ ना कुछ इसमें कॉम्पैक्ट हुआ होगा। तो क्या होता है कि जब हम लोअर हॉपर के जो लोअर पार्ट है उस, ये देख लीजिए मैं आप बता दे जाऊँ, ये जो ये है इसको भी हम खोल देते हैं। जो लोअर हॉपर का जो में जितनी भी कंक्रीट होती है पूरी सिलेंडर में चली जाती है। जो सिलेंडर में चली जाती है दोस्तों, तो क्या होता है कि जितने भी उसका सिलेंडर हम क्या करते हैं, जितने भी उसमें अपर सरफेस था यहाँ तक फुली जो भर जाता है, उसके बाद हम इसका वेट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिगर में अच्छी तरह से बता रखा है मैंने पीडीएफ फॉर्म में। देख लीजिए आप, ये कॉम्पेक्शन फैक्टर अपरेटस है, ये अपर लोअर है, ये लोअर लॉब है, ये सिलेंडर है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, पहले दो आदमी क्या कर रहे हैं, अपर हॉपर में कंक्रीटिंग फुली तरह भर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, दूसरी फिगर में आप देख लीजिए, इन्होंने उस गेट को खोला जो अपर हॉपर का था, और सेकंड जो अपर हॉपर का जो गेट खोला लोअर हॉपर में चले गया पूरी कंक्रीट। तो देख लीजिए आप, अब फिर उसके बाद लोअर हॉपर का भी गेट खोला इन्होंने, और उसके बाद ये पूरा सिलेंडर में चले गया। देख लीजिए आप, ये सिलेंडर में चले गया। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही सिलेंडर में चले गया, हमने क्या करना है, इसका वेट उसमें वेट नोट कर लेना है। हमने वेट नोट कर लेना है, जो उसका वेट होगा W1 मीन्स कुछ ना कुछ वेट होगा। जो जितनी भी कंक्रीट इस सिलेंडर में आई उसका हमने वेट नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या कहते हैं, इस वेट को बोलते हैं हम पार्सली कॉम्पैक्टेड। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमने इस सिलेंडर में जितनी भी थी, देख लो जो आप खाली लग रहा है, इसके बाद हमने इस कंक्रीट को खाली मतलब पूरा खाली कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने
जो सिलेंडर का जो जितना भी साइज है उसमें फुली तरह कॉम्पैक्ट जो कंक्रीट है उसको कॉम्पैक्ट करना है। आप कॉम्पैक्ट पूरा एक साथ नहीं डालना है, लेयर बाय लेयर। 4 लेयर में दोस्तों हमने क्या करना है, जो कंक्रीट करनी है टैंपिंग रोड की सहायता से। आपको पहले भी बताया मैंने टैंपिंग रोड क्या होती है। टैंपिंग रोड जो कॉम्पैक्टेड करने के काम आती है, जिसका डाया होता है 16 mm और 600 mm उसकी लेंथ होती है। तो क्या करना है, हमें इसको कॉम्पैक्ट करना है 4 लेयर में। तो जब हम इसको फुली तरह कॉम्पैक्ट कर देंगे, उसके बाद हमने इस सिलेंडर में जब हम फुली तरह कॉम्पैक्ट कर देंगे इसको, उसके बाद हमने इसका वेट ले लेना है, जिसका वेट होगा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू 2 किलोग्राम। और जो इससे पहले लिया था वो W1 था। तो कॉम्पेक्शन फैक्टर यही बोलता है, कॉम्पेक्शन फैक्टर ये बोलता है W/W2 मीन्स जो पार्सली कॉम्पैक्टेड हुआ था अपॉन फुली कॉम्पैक्टेड। देखो जैसे मैंने आपको लिख भी रखा है, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी बताया है और ये भी बता देता हूँ कि पेपर में बहुत बार आ गया है कि इसका रेशियो पूछ लेता है। ऐसा पेपर में दिया रहता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुली मतलब पार्सली अपॉन फुली जो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होती है वो क्या कहलाती है। तो आपने याद रखना है कॉम्पेक्शन फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, लिखा भी है, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट इज यूजफुल फॉर कंक्रीट मिक्स फॉर ए लो वर्केबल कंक्रीट के लिए कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि आपको पूछे बताएगा कि इतना कॉम्पेक्शन फैक्टर है हमारे पास, माना मान 0.8 है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी होगी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ एक एक तरीके से। जो 0.65 से 0.7 होगा, ये दोस्तों क्या है, 0.65 है 0.7 क्या है, आपको बताया था कॉम्पेक्शन फैक्टर क्या होता है, पार्सली अपॉन फुली। इन दोनों का अगर रेशियो 0.65 से 0.7 के बीच होगा तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो होगी। मीन्स जो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो है बहुत कम होगा, मीन्स थोड़ा ड्राई कंडीशन होगी, मॉइस्ट अर्थ कंडीशन कंसिस्टेंसी होगी उसकी। जो सेकंड नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे था 0.7 से 0.8। अगर आप पे कॉम्पेक्शन फैक्टर का जो रेशियो है 0.7 से 0.8 के बीच है तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो होगी, मीन्स एक्सट्रीम लो से थोड़ा सी ऊपर, मीन्स उसका वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सी ऊपर है। और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी, वेरी ड्राई कंडीशन में है। अगर उसका कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.8 से 0.85 के बीच है तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो होगी। अगर इसका कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.85 से 0.95 है तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम है। अगर इसकी वर्केबिलिटी उसकी कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.95 से 1 के बीच है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई हो जाएगी। दोस्तों आपको बता देता हूँ पेपर में इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो बहुत बार ज़्यादा चांस है इन दो, लो और मीडियम और हाई के ज़्यादा पूछ लेता है कि 0.82 कॉम्पेक्शन फैक्टर के लिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसे होगी, लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी। तो आपको बता देता हूँ, जो 0.82 है किसके बीच आ रहा है, इन दोनों के बीच। तो देख लीजिए आप, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, कई बार ये भी पूछ रखा है 0.92 की वर्केबिलिटी कैसे होगी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो आपको पता है 0.92 0.85 से 0.95 के बीच आता है, उसकी वर्केबिलिटी मीडियम होगी। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कॉम्पेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन 1 ही आती है, मीन्स 1 से कम ही आती है, मीन्स 1 से कभी ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, हमने कॉम्पेक्शन फैक्टर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करी है। आपको ये टेबल याद रखनी है और इसके जो जो टैंपिंग रोड है कैसे कैसे स्टॉक है, मतलब वो पूछ लेता है कि कितनी स्टॉक होता है, कि टैंपिंग रोड का साइज पूछ लेता है, यही पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कॉम्पेक्स इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, वीवी कंसोनोमीटर टेस्ट। दोस्तों इसका नाम वीवी क्यों रखा है, दोस्तों जिसके इस टेस्ट की खोज की है उसका नाम वीवी था। तो इस टेस्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों, कैसे कैसे इसकी स्पेसिफिकेशन है और कैसे कैसे कार्य करता है। दोस्तों आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे, इसमें वाइब्रेटर टेबल है और ऊपर सलाम कोन दिख रहा है आपको, और ग्लास डिस्क दिख रही है आपको, कैसे कैसे वर्क करता है। तो जानते हैं दोस्तों,
होता क्या है दोस्तों, जो बेलना का सिलेंडर होता है उसके यहाँ अंदर हम फ्रस्टम रखते हैं, कोन है जो स्लम कोन है। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो आप ये फिगर में देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है दोस्तों, ये फनल है जिसको कीप बोलते हैं। अब इस कीप के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हम कंक्रीटिंग होती है मिक्स हमने कंक्रीट की उस कीप की सहायता से और फनल की सहायता से हम उस स्लम कोन के अंदर कंक्रीटिंग करते हैं। इस कीप की मदद इसलिए ली जाती है क्योंकि दोस्तों इसका जो वीवी कंसोनमीटर जो स्लम कोन है, इसका जो ये है साइज है इसका थोड़ा छोटा है, मतलब जो अपर इसका जो डाया है छोटा है, इसलिए हम कीप की सहायता इसलिए लेते हैं ताकि इसकी जो कंक्रीट है बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, कीप की मदद से हम इसको कंक्रीट फुली तरह डाल देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्लम कोन है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम जानेंगे कि जो कंक्रीट होती है इसमें कैसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब हम स्लम कोन की कीप के माध्यम से इसमें कंक्रीट करते हैं तो हम इसको 4 लेयर में भरते हैं। मीन्स जो कंक्रीट है पहले एक लेयर में भरते हैं, फिर इसको जैसे कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर सेकंड लेयर में भरते हैं, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में, ऐसे ही भरते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसको फुली तरह भर देते हैं उसके बाद हम इस फ्रस्टम कोन को निकाल देते हैं। अब दोस्तों जो आपको ग्लास डिस्क है इसका वर्क कैसा होता है, दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ। जो ये ग्लास डिस्क है, ये ग्लास डिस्क है, इसको हम वर्टिकली ऐसा 180 डिग्री घुमा देते हैं। ये ग्लास की डिस्क आपको इधर आ जाएगी और जो ये इधर का पार्ट इधर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 180 डिग्री घुमाना है हमने। अब क्या होना है कि जो ट्रांसेंट जो ये ग्लास डिस्क है या ट्रांसेंट प्लेट है वो फ्रंट साइड में आ जाएगा, जो फनल है बैक साइड में चली जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या, आपको पता है कि हमने स्टॉप वॉच की सहायता लेनी है। हम स्टॉप वॉच होता है जिसमें आपको देखने को देखा होगा, हमने रनिंग करते समय स्टॉप वॉच रहती है जिसमें सेकंड में वैल्यू आती है। अब हमने क्या करना है, इसका तभी नाम इसका वीवी सेकंड भी रखा गया है। इसका नाम मतलब इसकी जो भी स्लम्प वैल्यू आती है वह सेकंड में आती है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने जो मोटर है इसको स्टार्ट करनी है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो यह वाइब्रेट टेबल भी वाइब्रेट होगा, जो टेबल है इसकी भी वाइब्रेट होगी। तो इसका क्या होगा दोस्तों, जो स्लम का साइज है वो बिगड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिगड़ने लगता है तो क्या होता है कि दोस्तों जो स्लम का साइज है बिगड़ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो स्लम का जो साइज है बिगड़ने लगता है, तो आपको ये देख लीजिए जो डिस्क है, डिस्क का लोअर पार्ट है, ये क्या होता है कि कंक्रीट जो सरफेस होता है उसमें चिपकने लगता है। जब भी हम यहाँ पे जिस मोड को हटा देते हैं इसमें चिपकने लग जाता है इसमें। तो क्या होता है, जब हमने देखा होगा आप लोग बताया था कि स्टॉप वॉच हम उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे कंक्रीट में ये डिप करने लगता है तो क्या होता है कि जो स्टॉप वॉच है ये हमको बता देता है कि 2 सेकंड में इसने इतना हुआ, 5 सेकंड में इतना हुआ। तो आप टेबल में देख लीजिए, मैं आपको टेबल में बता देता हूँ। जैसे ही आपको दिखेगा 0 से 3 सेकंड के बीच क्या होगा, इसकी वर्केबिलिटी, अगर इसके बीच जो जो स्टॉप आज की वैल्यू आएगी 0 से 3 सेकंड के बीच आएगी तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी इसकी हाई होगी। मीन्स उसमें वाटर रेशियो बहुत ज़्यादा है। मीन्स आपको बता देता हूँ, जो वाटर सीमेंट रेशियो है 0 से 3 बहुत नीचे, इसलिए वह पेनिट्रेट कर लेगी उसको, उसके सरफेस पे चिपक जाएगी। अगर 3 से 6 के बीच वैल्यू आएगी तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम है। अगर 6 से 12 के बीच आएगी तो उसकी वर्केबिलिटी लो है। अगर 12 से 20 है, 12 से 20 के बीच जो उसकी सेकंड है वेरी लो हो जाएगी। अगर 20 से ज़्यादा एक्सट्रीम लो मीन्स उसका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है, वो मॉइस्ट अर्थ की कंसिस्टेंसी है, मीन्स थोड़ा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है वो, उसमें वाटर सीमेंट जो रेशियो है उसमें बहुत कम मिलाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने जाना है कि वीवी टेस्ट कंसोनोमीटर क्या होता है। दोस्तों इससे आप कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपको जानते हैं। दोस्तों यह एक लेबोरेटरी मेथड है जो सुटेबल होता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। जैसे मैंने आपको लिख रखा है, इट इज़ अ गुड लेबोरेटरी मेथड एंड सुटेबल फॉर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। अगर दोस्तों पेपर में ऐसा आएगा क्वेश्चन कि वीवी जो कंसोनोमीटर टेस्ट होता है कौन से वर्केबल कंक्रीट के लिए, अगर वहाँ पे वेरी लो ऑप्शन में नहीं हो, अगर लो हो तो आपने लो पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा भी आता है पेपर में कि वीवी जो कंसोनोमीटर उसकी जो डायमेंशन होती है आपको पता है कि उसका कुछ नहीं होता, वो सेकंड में ली जाती है, तो सेकंड वाला टिक कर देना है। इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको बता दिया मैंने, इस टेबल से एक क्वेश्चन बनता है, और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो इसकी डायमेंशन होती है में होती है इससे, क्योंकि आपको पता है स्टॉप वॉच
स्टॉपवॉच की सहायता लेते हैं हम। और ऐसा पूछ लेता है कि जो ये कौन सी फील्ड टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है। और ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वेरी लो के लिए है या हाई के लिए है, तो आपने यहाँ पे वीवी जो कंसोनोमीटर टेस्ट होता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए सुटेबल होता है। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है फ्लोर टेबल टेस्ट। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे फ्लोर टेबल टेस्ट क्या होता है। आप देख रहे होंगे एक टेबल है, इसमें एक हैंडल बना हुआ है, ये हैंडल बना हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम इसमें जो कोन है, इस कोन का तो अलग ही साइज रहता है। जो आपको साइज बता देता हूँ मैं, ऐसा जो साइज रहता है ये 17 सेंटीमीटर, ये बॉटम का 25 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर होती है। आपको मैंने फिगर में बता रखा है, देख लीजिए आप। जो इसका अपर डाई होता है 17 सेंटीमीटर का हो सकता है, लोअर 25 सेंटीमीटर का होता है, जो हाइट होती है इसकी 12 सेंटीमीटर। दोस्तों उसके बगल में है जो टैंपिंग रोड है, आपको बार बार अभी तक बताया आ रहा हूँ, उसका डाई है 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मीन 600 mm। तो दोस्तों ये कैसे कैसे काम करता है आपको बता देता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, तो क्या होता है कि जो ये हैंडल होता है, इस हैंडल की सहायता से हम जैसे इसमें घुमाते हैं, तो इससे पहले क्या करते हैं हम, जब सबसे पहले इस कोन में हम कंक्रीटिंग भर देते हैं, इसको टैंपिंग रॉड की सहायता से कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, इस कोन को हटा देते हैं हम। तो क्या होता है, जैसे हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो एक बार में इसमें, जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जैसे ये ऊपर जाता है थोड़ी सी, मतलब 12.5 mm ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे हम 15 बार करते हैं तो 15 बार ऊपर नीचे जाता है। कितना ऊपर जाता है, 12.5 mm। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम ये ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, तो क्या होता है जो इसकी कंक्रीट होंगी, जो इसका ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या होगा, ये फैल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कॉम्पेक्शन होगा, कुछ होगा, हिलेगा, वाइब्रेशन होगा, तो ये इस प्रकार से फैल जाएगा, ये इस प्रकार से फैल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि हम जब इस प्रकार से फैल जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी 6 तरफ से डाई ले लेते हैं। मीन्स एक डाई है इधर, 6 तरफ मतलब 6 डायमेंशन लेते हैं। तो एवरेज जो एवरेज डी होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो आप, मैंने फिगर में दिखा रखा आपको, यहाँ देख लीजिए कि ये लिख लीजिए फ्लो परसेंटेज। फ्लो परसेंटेज क्या होता है, एवरेज स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर -25। मैं बता देता हूँ, जो एवरेज डाया आया उसका, क्योंकि उसने वाइब्रेशन किया तो जो कंक्रीट है वो फैल गई, तो एवरेज डी है, जो एवरेज डी है उसका -25/25, ये उसका फॉर्मूला है फ्लो परसेंटेज का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात हमने नोट करनी है कि जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है उसमें जो परसेंटेज ऑफ फ्लो होती है, जो परसेंटेज ऑफ फ्लो होती है, मैंने लिख भी रखा है, कंक्रीट फ्लो वैल्यू वेरी करता है 0 से 150 के बीच। तो दोस्तों जो वाइब्रेट करेगा उसकी जो जब वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फ्लो की, तो हमेशा 0 से 150 के बीच आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लेना, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 से 150 के बीच आएगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हम इसको कर लेते हैं तो या फ्लो परसेंटेज निकाल देता है, हमने इसमें मेनली फ्लो परसेंटेज निकाल देता है। अब पेपर में कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आप फ्लो परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। आपने देखना है जो एवरेज डायमीटर है उससे -25 घटा देना है अपॉन 25/100। ठीक है दोस्तों, एवरेज -25/25/100। और एक क्वेश्चन बन सकती है जो कंक्रीट फ्लो, जो फ्लो परसेंटेज होता है उसकी वैल्यू 0 से 150 के बीच वेरी करेगी। और एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, याद रखना, हाई सबसे हाई वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए फ्लो टेबल टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हाई वर्केबल कंक्रीट फाइंड करनी है उसके लिए हम फ्लो टेबल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हमने एक और टेस्ट है, कैली वॉल टेस्ट, ये देख लीजिए आप। अब इस टेस्ट में ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है कि फील्ड टेस्ट है और इसकी डायमेंशन याद करनी कि ये 15 सेंटीमीटर इसका हेमिस्फीयर है, इसका वेट 13.6 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है,
पर आपको अब लास्ट में एक सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे कैसे वर्केबिलिटी होती है। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था लो हम चलेंगे दोस्तों हाई से लो की ओर, या उल्टा चल लेंगे, या तो वेरी लो से और हाई। तो चलो हम हाई से लेके चलते हैं आपको। तो हाई में सबसे पहले देखो, अभी आपको बताया था, मैं आपको खाली जगह में बता देता हूँ। फ्लोर टेबल टेस्ट सबसे हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर आता है मीडियम। मीडियम के लिए क्या होता है, स्लम्प। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, वी वेरी लो के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपने सीक्वेंस याद करना है, कभी कभी सीक्वेंस आ जाता है। सबसे हाई वर्केबल के लिए फ्लोटेबल टेस्ट, उसके बाद आता है स्लम टेस्ट, उसके बाद आता है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, उसके बाद आता है वीवी कंसोनोमीटर टेस्ट। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल भी बोल सकते हैं इसको आप, या सीक्वेंस बोल सकते हैं, ये पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो हम नेक्स्ट पार्ट जो और टेस्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, उस टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। धन्यवाद।